नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में क्लास 9th विज्ञान एनुअल एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 24 मार्च के दिन आप लोगों का साइंस का पेपर होने वाला है और आप लोगों को मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराने वाला हूं। दोस्तों, हर हालत में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एनुअल एग्ज़ाम अच्छे से नहीं देते हैं या फिर ये एग्ज़ाम आप नहीं देते हैं, छूट जाता है, तो हो सकता है कि आपको 10th क्लास में प्रमोट ना किया जाए। इसलिए हर हालत में एग्जाम देकर आना और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ कर मत आना। गलत सही आप क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिएगा। इसलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में लड़ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही विज्ञान का एग्जाम खत्म होगा वैसे ही हम 2026 की तैयारी आप लोगों को कराने लगेंगे बिल्कुल शुरू से। और जिन लड़कों को मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टेंशन मत लीजिए, मैथ का एक्स्ट्रा क्लास करा कर आप लोगों को मैथ में हम मजबूत कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर बस मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा ना, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ में हमारा जो स्टडी प्लस ऐप है, जिस ऐप से आपको पढ़ाएंगे उसका भी लिंक आपको हम भेज देंगे खुद। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो बहुत आसान आसान आंसर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो भारी भारी क्वेश्चन ना, भारी भारी आंसर याद करने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल सिंपल आंसर याद रखो, बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर लिख दोगे। जैसे कि देखिए, इसका आंसर हमने लिखा है, ताकि जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित किया जा सके, जिससे कि उनका अध्ययन आसान हो जाए। मतलब जीवों का वर्गीकरण इसलिए जरूरी है ताकि जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए जीवों का वर्गीकरण जरूरी है। तो यही आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? तो हम लिखेंगे, यह एक टीकाकरण अभियान है। टीकाकरण मतलब कि टीकाकरण अभियान है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। मतलब कि जो भी 5 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लड़के हैं जो जन्म लिए हुए हैं, उनको एक टीका यानी कि एक सुई लगाया जाता है, जो पोलियो कार्यक्रम कहलाता है ना। तो जिससे कि वो उनको पोलियो की बीमारी ना हो, इसलिए ये सुई, ये टीका लगाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लिख दोगे, क्योंकि ये तो पोलियो के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि पोलियो छोटे छोटे बच्चों को ना टीकाकरण किया जाता है, जिससे कि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, अगला हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिएगा, ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, सिंचाई फसलों को आवश्यक नमी प्रदान करती है, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादन में सुधार होता है। ये हम लोग आंसर लिख देंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा 4 नंबर, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए बाबू, आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर चीज़ का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, है ना। जैसे मानते हैं कहीं हो सकता है फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे, और फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 6 को पूछेगा तो 3 को उत्तर देना होगा। वैसे ही केमिस्ट्री का 6 को पूछेगा, 3 को उत्तर देना होगा। मतलब कि तीनों का अलग अलग पार्ट में करके पूछेगा। जैसे फाइनल एग्जाम होता है ना, वैसे ही ये भी एग्जाम हो रहा है। तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह वर्गीकरण कोशिका संरचना, पोषण पद्धति, शरीर संगठन आदि के आधार पर किया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर यही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, रोग क्या है? रोग, अब रोग मतलब कि बहुत सारे रोग होते हैं, तो आपको रोग क्या है उसके बारे में आपको लिख देना है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, जब शरीर सामान्य कार्य नहीं कर पाता है और अस्वस्थता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे रोग कहते हैं। रोग तो कई प्रकार के होते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा भी लिख सकते हो और उसके महत्व को यहाँ पर समझा सकते हो। तो हमने लिखा, यह पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जिससे जीवन चक्र चलता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे यही। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ये प्रश्न है, CNG क्या है? CNG संपीड़ित प्रकृति गैस, जिसको हम लोग कंप्रेसिव नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, यह एक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन है। तो हम लोग इसका आंसर यही लिखेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग यही उत्तर लिख दीजिएगा। एक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा
या फिर कभी पढ़े ही नहीं होंगे उसको अपने मन से जोड़ जाड़ कर लिख दीजिएगा, छोड़कर मत आइएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम। अब आपको बताना है कि आखिरकार स्थिर अनुपात का नियम से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा किसी शुद्ध यौगिक में सभी तत्वों का भारानुपात सदैव स्थिर रहता है, उसी को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि अणु क्या है। तो किसी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है और रासायनिक गुण बनाए रखती है, अणु कहलाती है। ये हम लोग लिख देंगे। और 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि असंतृप्त विलयन क्या है। वह विलयन जिसमें अधिक विलय को घुलाया जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए। और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को आज एग्ज़ाम देकर आप आओगे विज्ञान का, तो शाम से मैं आप लोगों को क्लास लूँगा। सबसे पहले आप हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्लास कैसे कब करना है, नोट्स कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा, सब कुछ हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करिएगा ना, तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। तो पहली दफ़ा आप डाउनलोड कर रहे हो हमारे स्टडी प्लस ऐप को, तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मत डालना है। नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करिएगा ना, तो न्यू यूज़र का एक ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना, न्यू यूज़र। इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो अगला पेज आपका ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला। तो इसमें अपना नाम, आपका जो भी नाम है वो नाम डाल दीजिएगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी पुराना नया या फिर नया बनाकर डाल दीजिएगा, स्टेट यानी कि बिहार डाल दीजिएगा, सिटी मतलब कि आप अपने अपने जिला का नाम डाल देना। और यहाँ पर पासवर्ड 8-9 अंक का डालना, जो कि आपको हमेशा याद रहे। कोई अंक डाल देना, कोई नंबर डाल देना, कोई नाम भी डाल सकते हो। तो पासवर्ड ऐसा डालना कि आपको याद रहे। अगर भूल भी पड़ जाता है, पासवर्ड ना भूल भी जाते हो, तो भाई जब आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। उतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जब रजिस्टर कर दीजिएगा, नीचे यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर, तो अगला पेज खुल जाएगा। तो ये जो ऑल कोर्स है, ऑल कोर्स में आपको क्रैश कोर्स, महासंग्राम सीरीज, महाकाल सीरीज, वन शॉट सीरीज वो मिलेगा। और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर सहित मिलेगा। और साथ में एटम बम मिलेगा, जिसमें 100% एग्जाम में लड़ने वाले आपको क्वेश्चन देंगे 2026 के एग्जाम में, है ना। और लाइव क्लास यहीं से आपको A to Z मिलेगा, सब लाइव क्लास, ठीक है। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है, पैसा कम है बुक्स खरीदने का, तो यहाँ पर हम आपको सभी बुक्स अवेलेबल करा देंगे PDF फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में, है ना। PDF फॉर्मेट में ये अवेलेबल करा देंगे। बाकी यहाँ पर माई कोर्स, आप जो भी कोर्स परचेज किए होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। फ्री यहाँ पर कुछ PDF मिल जाएगा, फ्री टेस्ट यहाँ पर दे पाओगे। और जितना भी हमारा सोशल मीडिया लिंक है, जैसे कि व्हाट्सअप चैनल, ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, सब आपको इसमें लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑल टेस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फ्री वीडियो मिल जाएगा। तो ऑल टेस्ट में हम 2 तरह का टेस्ट लेते हैं, एक फ्री टेस्ट लेते हैं, एक विनर टेस्ट लेते हैं। विनर टेस्ट में कुछ इनाम भी दिया जाता है। अगर आप मानते हैं कि हमारे बैच को परचेज किए हो, और हमारा बैच का प्राइस कितना है, मात्र 199 रुपया पूरे 1 साल के लिए। अगर कोई लड़का हमारे बैच को परचेज किया है और हम जो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या थर्ड रैंक पर भी आता है, तो हो सकता है कि उसी दिन उसका बैच का पूरा पैसा उतर जाए। क्योंकि हम प्राइस देते हैं 300, 400, 500 तक रुपया का प्राइस देते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पर हमने जो नंबर दिया है ना, उस नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर लेना। जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगा, इसी में पेमेंट करके कोर्स को परचेज कर लेना। कोई दिक्कत आएगा हमारे पास कॉल कर लेना। अगर जिसके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो ये जो नंबर दिया ना, इस पर, ये हमारा नंबर है, इसी पर डायरेक्ट पे फ़ोन कर देना। और इसी नंबर पर पे फ़ोन करके, हमारे नंबर पर फ़ोन करके बात करके हमसे ज्वाइन करा लेना ऐप में, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज बिहार दिवस है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिए हैप्पी बिहार दिवस, सब लोग कमेंट कर दीजिए बिहार दिवस, ठीक है।